आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस में मालवी का प्रसिद्ध लेखक नंदकिशोर चौहान की लिखी सच्ची कथा वा रानी को प्रसारण करी रहा है। यह रोचक कथा इन्हीं प्रकार है। बड़ा बड़ा शेर ने मेला ठेला में भीड़ ने चोर उचक्का पे निगाह रखने सारू ऊंचा ऊंचा मचान बनावे जिनके वाच टावर बोले। इस तरह रानी दुर्गावती का किला पे भी सबसे ऊंची जगह एक टावर था। यो टावर किला में आने जाने वाला मित्र और शत्रु पे निगाह रखने का काम आतो। दुनिया में मुसीबत कभी भी अकेली नहीं आवे है। यो को योज गोंडवाना की महारानी दुर्गावती का साथे भी हुआ। झांसी की रानी की तरह बहादुर महोबा का राजा कीर्तिवर्मन का चंदेल वंश में जन्मी दुर्गाष्टमी का दिन पैदा होने से दुर्गा नाम पड़ियो। उसका कार्यकलाप भी देवी दुर्गा की तरह था। पिता की देखरेख में दुर्गा ने अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुणता हासिल करी। बहादुर इतरी के दो हाथ से तलवार चलाती। उके मालूम पड़ी जाती कि अयाड़ी शेर या चीतो आयो है तो जब तक उको शिकार नहीं करी लाकती उके चैन नहीं पड़ता। अलग अलग राज्य का होते भी एक दूसरा की पसंद ने प्रेम होने तथा आपसी सहमति होने पे अपूर्व सुंदरी दुर्गावती को गोंड राजा दलपत सिंह का साथे ब्याह हो। केवे है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। दुर्भाग्य से ब्याह का 4 साल बाद 18 साल की उम्र में दुर्गावती विधवा हुईगी। उन्हीं बखत को एक छोरो थो असे रानी पे मुसीबत का पहाड़ टूटी पड़िया। फिर भी रानी ने हिम्मत नहीं हारी। टेम आने पे अंग्रेज और मुगल से भी टक्कर ली। रानी ने 52 युद्ध लड़िया। उनमें से अधिकांश में रानी की जीत हुई। इन्हीं तरह उसका साहस वीरता बहादुरी और सुंदरता की कीर्ति चारी मेर फैलते देर नहीं लगी। सुनियो थो कि नागा का सगला ग्रह बलवान रिया करे है। दूसरा शासक की जबान से रानी को वैभव देखी ने लाड टपकने लगती। मौका को फायदो उठाते मुगल ने रानी का राज्य पे हमलो बोली दियो। रानी ने 3 बार मुगल ना के हराया। मुगल शासक रानी की बहादुरी से वाकिफ था। उनने फिर से भारी सैन्य बल तोप और बारूद का साथे गोंडवाना पे आक्रमण करवायो। सेना लड़ते लड़ते किला का दरवाजा तक आई गई थी। रानी दुर्गावती भी महारानी अहिल्या की तरह बुद्धिमान ने कूटनीति में माहिर थी। जब दुर्गावती दुश्मन का चक्रों में घेरेगी उन्हें कूटनीति और बुद्धिमानी से काम लियो। वह अपनी 5 सहायिका का साथे किला का गेट पे गई। शेरशाह से बोली, देखो राजा बहुत बीमार चली रहा है। सगड़ो राजकाज मारा हाथ में ज है। हूँ तमारा से संधि करने की इच्छुक हूँ। सही बोलियो है कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। इन्हीं तरह रानी ने मुगल सेनापति के बात में उलझाए रखियो। इतनी देर में रानी का सैनिक ने दुश्मन का बारूद पे पानी फेरी दियो। इका बाद ऊपर से आग बरसई दी जिससे मुगल सैनिक में हाहाकार मची की। यो देखीने शेरशाह दगा दगा कहते जाने मंडियो। दादा होण असेज थोड़ी बोलिए जावे है कि युद्ध में सब जायज है। मुनीज बखत रानी ने एक तीर से बारूद का ढेर में आग लगाई थी। इन्हीं तरह शेरशाह और उसकी सेना खाक हुई गई। ऐसे रानी ने मुगल के मात दी। रानी ने अपना राज्य की जनता की आर्थिक खेती और सामाजिक दशा सुधारने सारू सिंचाई का साधन बढ़ाया। उन्हें जनता की भले सारू कुआं तालाब बावड़ी ने मंदिर बनवाया। अपना नाम पे रानी ताल, दासी का नाम से चेरी ताल और अपना वजीर का नाम पे आधार ताल बनवाया। इका साथे साथे घाट आदि का भी खूब निर्माण कराया। योज कारण थो कि रानी ने लंबी वक्त तक राजकाज चलायो। उनको राज्य चारी दिशा में फैलियो थो। रानी का शासन के स्वर्ण काल कहनो गलत नहीं होएगो। आसफ खां की अगुवाई में भयंकर लड़ाई हुई। इनमें रानी ने उके पहली बार तो हराई दियो। दूसरी बखत फिर से मुगल सेना लाव लश्कर का साथे आई। इन्हीं बखत रानी उका हाथी पे सवार हुई के युद्ध में गई। 3 तीर रानी के लाग गया जिससे वह घायल हुईगी। उन्हें अपना हाथ से अपनी यही लीला खत्म करी दी। मृत शरीर के भी मुगल का हाथ नहीं लगने दियो। दुख होए के देश सारू अनगिनत लोग कैसे कैसे बलिदान हुआ। खुशी खुशी जोहर भी करियो
पण आज कुछ एक लोग अपना स्वार्थ ने नाशवान कागज का टुकड़ा सारू अपना देश को सौदो करने से भी पछमा नी पड़ी रहा है। जय मालवा, जय भारत।